लेकिन दामाद को अपनी गेंद चाहिए, चाहे कुछ भी करो लेकिन गेंद ला के दो। भगवान श्याम सुंदर छलांग लगाने लगे। जब काली ग्रह में कूद गए, इधर बाल गोपों ने सबने देखा, जाकर के मैया ने बाबा से कहा है कि अब हमारे कन्हैया इस संसार में नहीं रहे। भागती हुई मैया वहां से आई, जैसे काली ग्रह में कूदना चाहिए बलराम ने हाथ पकड़ दिया। अरे मैया क्या कर रही हो? बोली जैसे मेरा श्याम इस काली ग्रह में कूद के अपने प्राणों का अंत करने गया है, वैसे मैं भी मर जाना चाहता हूं। बलराम कहने लगे मैया बावली है ये, जिसे तू बालक समझ रही है वो बालक नहीं है, वो तो आदि ब्रह्म है। ना तो रही है उसकी वाला आ रही है वो खड़े तुम्हें नहीं पता है जिस दिन से कन्हैया ने जन्म लिया उस दिन से कंस ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़े बड़े देश के बलवान भेजे हैं, सत्तासुर जैसे का उद्धार कर दिया, वो भी छोड़ो पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर दिया, फिर भी तो अपने कन्हैया को अपने लल्ला को बालक समझ रही है। ये भूल मत करना मैया। रोती रोती मैया बहन घर गई, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। इधर भगवान श्याम सुंदर काली ग्रह में जब पहुंचे, नागिनों ने देखा, मन में विचार करने लगी, बहन लगता है धोखे से किसी का बालक आ गया, देखने में इतना सुंदर मलूक है, अगर हमारे पिया जगे उसकी एक पुकार भी अगर इस बालक को पड़े तो ये मर जाएगा। चलो चलिए समझाते हैं। भगवान कहने लगे कि चाहे मरे चाहे जिए, लेकिन जो कार्य करने आए वो तो कर ही जाएंगे ना। कौन सा कार्य? बोले तेरे पिया के पास में मेरी गेंद पड़ी है, उस गेंद को उठा करके मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा। नागिन कहने लगी पागल हो गया है, तुझे अपने प्राणों से प्यार नहीं है। भगवान कहने लगे प्यार होता तो काली रहने नहीं आता, अपने धाम को चला जाता। और केवल गेंद ही नहीं चाहिए, तेरे पिया को जगा, मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? बोले अपने पिया को जगा और कहे कि ये रमणक द्वीप में जाकर के एक छवरिया नील कमल के पुष्प लाकर मुझे दे दे, उसे लेकर मैं अपने धाम को जाऊंगा और मामा कंस के दरबार में वो एक छवरिया नील कमल के पुष्प को पहुंचाऊंगा। इधर तो नागिनों से भगवान बहस कर रहे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उस कालिया नाग के कानों में भनक पड़ी तो फुंकारी भरता हुआ भगवान के बदन से लिपटा गया। और जब भगवान के बदन से लिपटा, प्रभु सोचने लगे ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर। अब जैसे जैसे भगवान का शरीर बढ़े, वैसे वैसे उस नाग का भी शरीर बढ़ता ही चला गया। अंटे कम कर दिए, लेकिन भगवान को जगाना कम नहीं किया। भगवान बोले ऐसे छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने अपने योग माया द्वारा अपने शरीर को इतना तापमान बढ़ा लिया, इतना गर्म कर लिया कि वो शेष नाग